everyone. Today we will study lesson number 17 learning to be a lady. Children, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको चैप्टर का प्लॉट बता देती हूँ। चैप्टर क्या है? तो ये जो चैप्टर है लर्निंग टू बी अ लेडी, इट इज़ एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पिग्मेलियन। एक प्ले है पिग्मेलियन जिसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है। उसका एक म्यूज़िकल प्ले, उसके बीच का एक म्यूज़िकल प्ले माय फेयर लेडी में से ये लिया गया है। ठीक है, पिग्मेलियन प्ले के अंदर एक म्यूज़िकल प्ले है, छोटा सा शॉर्ट प्ले है माय फेयर लेडी, उसमें से ये लिया गया है। और ये इनके राइटर हैं वेरी वेरी पॉपुलर प्ले राइट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये प्ले जो है इसके अंदर 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, प्रोफेसर हिगिंस, कर्नल पिकरिंग, एलिज़ा। तो जो सेंटर करेक्टर है इसमें वो है एलिज़ा, एक गर्ल जो कि एक फ्लावर गर्ल है, पुअर गर्ल है, फूल बेचने वाली लड़की है। प्रोफेसर हिगिंस एक लिंग्विस्ट हैं जो कि उसकी लैंग्वेज करेक्ट करते हैं, उनको बहुत लैंग्वेजेस का ज्ञान है। ठीक है, कर्नल पिकरिंग जो है वो हिगिन के दोस्त होते हैं। तो हिगिन की कर्नल पिकरिंग के साथ बेट लगती है। ठीक है, वो बेट क्या होती है कि वो एलिज़ा को ट्रेन करके टीच करके डचेस बनाएंगे। डचेस होता है वाइफ ऑफ ड्यूक की रानी बनाएंगे कुछ हफ्तों में। तो ये उन दोनों की बेट लगती है। और एलिज़ा के बाद क्या मेन बात है, एलिज़ा की मेन ये बात है कि उसका एसेंट बहुत बिगड़ा हुआ है। मीन्स उसकी जो वे ऑफ स्पीकिंग है वो बहुत ही बेकार है, इंग्लिश नहीं बोल पाती, उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत वीक है, स्टैमर करती है और वर्ड्स को खा जाती है, बहुत ही अजीब सी लैंग्वेज वो बोलती है। तो उसकी ट्रेनिंग चलती है यहाँ पर। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दिए। सीन 1 स्टार्ट करते हैं। द लाइट्स केम अप इन द स्टडी। अच्छा, अब आप ध्यान से सुनना। सीन 1 में क्या सीन चल रहा है, एलिज़ा है, वो एक स्टूल पे बैठी हुई है। हिगिंस कुछ रिपेयरिंग कर रहा है बराबर वाले कमरे में, कुछ चीज़ की एक डिवाइस है उसकी रिपेयरिंग कर रहा है। और पिकरिंग जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, द लंदन टाइम्स। एलिज़ा एक डायलॉग बोलती है, द राइट स्पाइन स्टाइज माइनली इन द प्लाइन। हिगिन तभी उसे करेक्ट करता है, बोलता है बेटा द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। तो एलिज़ा बोलती है क्या मैंने सही से साई नहीं किया? तो हिगिंस बोलते हैं नहीं, तुमने साई किया, तुमने से भी नहीं बोला ढंग से। और वो एक लैंप उठा लेता है और लैंप उठाकर डेस्क पे रख देता है। वो बोलता है हर रात को सोने से पहले जब आप सोने जाओगी तो आप अपनी प्रेयर करती हो, नाइट प्रेयर्स, तो उससे पहले आप ये रिपीट करोगी। क्या रिपीट करोगी? वही लाइन जो उसने गलत बोली है, द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। 50 टाइम्स आप बोलोगी, जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना, कोई पोएम याद नहीं होती उसको बार बार बुलवाते हैं, उसी तरह वो कह रहे हैं आपको बोलना है। और याद रखना, आप आगे भगवान को गुस्सा मत दिलाना, ऑफेंड मत करना उनके कानों को। मीन्स इतना बैड आपने बोला तो भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए आप ध्यान से बोलना। और स्पेशली ही की साउंड, हिस, हस। पिकरिंग इज गोइंग टू बी गैशली, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया था। तो पिकरिंग बोलता है कंट्रोल योरसेल्फ हिगिंस, गिव द गर्ल अ चांस। थोड़ा कंट्रोल करो, इतना गुस्सा मत करो, एक चांस दो। हिगिंस बोलता है हाँ, रुकते हुए बोलता है, पेशेंटली बोलता है, कोई भी इतना एक्सपर्ट नहीं होता कि फर्स्ट टाइम में ही सीख जाए। आप भी कुछ चीज़ सीखते हो तो पहले टाइम में तो नहीं आ जाती ना। वॉच क्लोजली एलिज़ा, वो एलिज़ा को ध्यान से समझाता है। देखो ये है वो लैम्प जो वो रखता है, और ये हिगिंस है जो समझा रहे हैं, पिकरिंग ये बैठे हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो बोलते हैं एलिज़ा ध्यान से देखो, और वो डेस्क पर वो लाइट रख देते हैं। यू सी दिस फ्लेम, आपको दिख रहा है? एवरी टाइम यू ड्रॉप योर एच या आप जो आपकी एच की साउंड मिसिंग है, द फ्लेम विल रिमेन स्टेशनरी, फ्लेम ऐसा ही रहेगा। नाउ अगर आपने उसे करेक्ट बोला है, आपके ईयर्स ये डिफरेंस समझ जाएंगे, आपने एच यूज़ करा है नहीं करा है अपनी लैंग्वेज में, आपके कान आपको बता देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हार्टफोर्ड, हेयरफोर्ड, हेमिस्फीयर, हरिकेन्स हार्डली एवर हैपन। एलिज़ा ये सुनते सुनते बैठ जाती है। फिर वो बोलता है, एच वाले साउंड वाले वर्ड्स बोल रहा है क्योंकि वो एच में उसको थोड़ी डिफिकल्टी है। फिर बोलता है मेरे संग पीछे पीछे बोलो,
In Hartford, Hereford and Hemisphere, hurricanes hardly ever happen. अब एलिजा बहुत अपने एफर्ट्स करते हुए बोलती है, एच खा जाती है देखो, अर्टफोर्ड एमिस्फियर हरिकेन्स हार्डली एवर अपन। अरे हिगिंस बहुत गुस्सा हो जाता है, सुन के फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कहता अरे 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 क्या कह रही हो, मेरे कान ही सुनना भी नहीं चाह रहे। एलिजा फिर कोशिश करती है और बोलती है, क्या मैं रहने दूँ, छोड़ दूँ मैं बोलना। हिगिंस बोलता है नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। उसके आगे बैठ जाता है और बोलता है कि वी मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फिर से शुरू करते हैं। फिर वो बोलता है चलो बोलो हा 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 मीन्स हा की साउंड, एच की साउंड आ रही है ना, उसकी एच की साउंड ज़रा बिगड़ी हुई है तो उसको एच की साउंड प्रोनाउंस कराता है। एलिजा ठीक से बोल पाती है। हिगिंस खुश होता है, बोलता है गो ऑन एलिजा करती रहो। हिगिंस स्ट्रोल कैजुअली ओवर टू पिकरिंग लीविंग एलिजा टू एस्पिरेट एट द फ्लेम। वो कहता है फ्लेम को देखती रहो और प्रोनाउंस करती रहो। डू द सेम थिंग होल्ड ट्रू इन इंडिया, क्या इंडिया की भी एसेंट इसी तरीके की है? पिकरिंग द peculiar habit of not only dropping a letter like the letter H but also using it where it shouldn't be। अब वो इंडिया के ऊपर हंसी बना रहा है कि हम लोगों इंडियंस की भी ना एसेंट थोड़ी बिगड़ी हुई होती है, फॉरेन में ऐसी एसेंट नहीं चलती है। जैसे कि वो कहता है इंडियंस हेवर बोलते हैं एवर को। यू नोटिस सम ऑफ द स्लेविक पीपल they learn to speak English have a tendency to do with the G's। उनके जीज बहुत बिगड़े हुए होते हैं, जी में उनके बहुत बिगड़ा होता है इंडियंस के। जैसे लिंगर में सॉफ्ट जी आता है इंस्टेड ऑफ लिंजर, इसमें हार्ड जी आ रहा है। दे टर्न टू से सिंगर, जी पे फोकस कर रहे हैं जबकि सिंगर सॉफ्ट होता है। पिकरिंग हैड नेवर थॉट अबाउट इट एंड नेचुरली इज परप्लेक्स। वो कहता है यार क्या क्या अजीब सी बात है, उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इंडिया की बात आ गई थी। पिकरिंग बोलता है फिर, पिकरिंग बोलता है आई वंडर व्हाई दैट सो, मैं समझ नहीं पा रहा ऐसा क्यों है। आई मस्ट लुक अप, मैं ध्यान दूंगा। हिगिंस स्टार्ट फ्रॉम लैंडिंग एलिजा by this time is sinking fast from lack of oxygen. Pickering notices her dying gasps and pulls Higgins arms to call his attention to it। अच्छा पिकरिंग क्या है, वो बोलता है कि हाँ मैं ये सोच रहा हूँ। और हिगिन क्या करता है, वो द एरिया बिटवीन टू फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स के बीच में खड़ा हो जाता है और उसको घबराहट सी महसूस होने लगती है। पिकरिंग देख लेता है कि वो सांस नहीं ले पा रही है और हिगिंस का आर्म खींच के उसका अटेंशन उसकी तरफ डाइवर्ट करता है। हिगिन बोलता है गो ऑन। ही कंटिन्यूज अप द स्टेयर्स। एलिजा मस्टर्स टुगेदर वन फाइनल हा, और वो हा करते करते घबराने लगी और फिर वो ब्लो आउट द हा करते करते वो कैंडल ही बुझा देती है, वही बुझा देती है और रूम में पूरे अंधेरा हो जाता है। तो ये था सीन 1। सीन 2 में क्या है, अंधेरा हो रखा है, 6 सर्वेंट आते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक म्यूज़िकल प्ले का एक्सट्रैक्ट है माय फेयर लेडी का। तो म्यूजिशियंस आ जाते हैं और वो गाना गाते हैं। क्या कहते हैं वो, पुअर प्रोफेसर हिगिंस नाइट एंड डे ही स्लेव्स अवे। पूरे रात पूरे दिन वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। ओ प्रोफेसर हिगिंस ऑल डे लॉन्ग ऑन हिज फीट, पूरे दिन खड़े रहकर अप एंड डाउन अंटिल ही नम्स, जब तक वो बिल्कुल सुनना नहीं हो जाता, उसका सुनाई देना नहीं बंद हो जाता, दिखना फील नहीं हो रहा। डजंट रेस्ट, पूरे दिन रेस्ट नहीं करते, पूरे दिन कुछ नहीं खाते। ही इज़ वर्किंग हार्ड टू विन द बेट, वो शर्त जीतने के लिए ये सब मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। तो सीन 3 बिगिन करते हैं अब। द स्पॉटलाइट गोज ऑफ, सर्वेंट डिसअपियर्स, एकदम से दूसरा सीन शुरू हो जाता है। पिकरिंग इज सीटेड इन हिज फेवरेट चेयर विद लार्ज फुलसम टी टेबल बिफोर हिम। उसके सामने एक पूरी भरी, फुलसम मीन्स पूरी ओवरलोडेड टी टेबल है जिसमें बहुत सारे फूड आइटम्स हैं। एलिजा सोफ़ा पे बैठी है। हिगिन जो है वो जाइलोफोन, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके पास, अ कप इन वन हैंड एंड जाइलोफोन मैलेट इन अदर। जाइलोफोन की स्टिक जो है वो दूसरे हाथ में। टैप्स आउट 8 नोट्स, 8 धुनें बजाता है। हिगिन्स kind of you now listen Eliza, he plays them again। इसे ध्यान से सुनो, how kind of you।
to let me come. सॉन्ग है ये. एलिजा बोलती है how kind of you to let me come. Higgins puts down the mallet in despair. वो अपना वो जो जिससे बजा रहा होता है उसे नीचे रख देता है and walks over to the tea table. टी टेबल पे चले जाता है. No, kind of you, it's just a cup of tea. Kind of you, cup of tea. Kind of you, say cup of tea. वो बोलता है ये सब बोलो मेरे साथ. और एलिजा है वो भूखी तो हो रही होती है, वो कप्पा टी करने लगती है. तो हिगिंस बोलता है नो नो नो, अ कप ऑफ टी. टेक्स अ माउथफुल ऑफ केक फ्रॉम द ट्रे. वह ट्रे से केक उठाता है हाथ में. ठीक है, मुंह में पानी आ रहा है. इट्स ऑफुली गुड केक. आई वंडर वेयर मिस पियर्स गेट्स इट. मिसेस पियर्स वो है जो यहाँ की हाउसकीपर है. बोलता है कितना टेस्टी केक है, कहाँ से लाई है. पिकलिंग के मुंह में भी पानी आ जाता है. फर्स्ट रेट, एकदम फर्स्ट क्लास. स्ट्रॉबेरी टार्ट्स आर डिलीशियस. स्ट्रॉबेरी इसकी बहुत टेस्टी है. डिड यू ट्राई द प्लाइन केक. अब वो दोनों केक की बातें करने लगते हैं. Higgins look at him in horror and then turns to Eliza. Eliza बच्ची है, उसके मुंह में भी पानी आ रहा है. Higgins, now try it, Eliza. Again, Eliza. A cup of tea, a cup of tea. उसको दिखाते हुए बोलता है, चलो फिर से बोलो. A cup of tea, a cup of tea. अब एलिजा जो है उसको खाने का मन कर रहा है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, a cup of tea, a cup of tea. Higgins कहता है, can you see the difference? क्या आपको डिफरेंस पता लग रहा है? Put your tongue forward. बाहर निकालो टंग. Until it squeezes out the top of your lower teeth. जब तक लोअर टीथ में से कप की आवाज़ ना निकले. तो एलिजा का ध्यान जो है वो हिगिन के हाथ में जो केक है उसके ऊपर होता है. बोलती है कप. हिगिन्स बोलता है अब बोलो ऑफ. एलिजा बोलती है ऑफ. फिर वो बोलता है बोलो कप ऑफ कप ऑफ कप ऑफ. बोलती रहो. तो वो बोलती रहती है कप ऑफ. बिगिन्स एज शी इज़ प्रैक्टिसिंग. बाय जोव, व्हाट अ ग्लोरियस टी. कितनी ओ गॉड कितनी टेस्टी टी है. अरे वाह. टू फिनिश द स्ट्रॉबेरी टार्ट आई कुडंट ईट अनदर थिंग. जल्दी से फिनिश करो ये स्ट्रॉबेरी टार्ट. हिगिन्स कहता है नो थैंक्स ओल्ड चैप रियली. अब वो दोनों खा रहे हैं, बच्ची अपनी प्रैक्टिस कर रही है. इट्स शेम टू वेस्ट इट. पूरा ख़त्म करो, वेस्ट नहीं करो. हिगिन्स कहता है नहीं मुझसे नहीं खाया जा रहा. ही टेक्स द लास्ट बाइट वो लेता है. आई नो समवन हुज इमेंसली फॉन्ड ऑफ स्ट्रॉबेरीज. और बोलता है हिगिन्स मुझे पता है किसको स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद हैं. एलिजा की आंखें चमकने लगती है. उसे लगता है मेरे बारे में बात कर रहा है. लेकिन हिगिन्स जो है वो आगे बढ़ता है हाथ में केक लेकर और जो है बर्ड की केज में डाल देता है केक. एलिजा देखो, एलिजा का फेस एक्सप्रेशन, उसका फेस एक्सप्रेशन क्या हो जाता है. और ये केक है, उससे खाया नहीं जा रहा था, उसने बर्ड को दे दिया. एलिजा सोची मेरे को मिलेगा. हिगिन्स पुशिंग द केक थ्रू द बार. चीप चीप चीप. एलिजा शेकिंग. द लाइट्स ब्लैक आउट एंड द सर्वेंट्स अगेन. एकदम से ही यहाँ सीन ख़त्म हो जाता है और फिर सर्वेंट आ जाते हैं और सीन में गाना गाने लगते हैं. क्या गाते हैं वो इस बार? पुअर प्रोफेसर हिगिन्स. पुअर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो बेचारे इतना ट्राई कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा. ओह ही प्लॉड्स. कितनी मेहनत कर रहे हैं. अगेन ऑल ऑड्स. सारी कमियों को भुलाकर मेहनत करे जा रहे हैं. ओह पुअर प्रोफेसर हिगिन्स. 9 PM 10 PM 9 बजे, रात के 10 बजे और पूरी आधी रात तक, सुबह 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक मेहनत कर रहे हैं. तो ये था हमारा सीन 3 जिसमें भी एलिजा कुछ नहीं बोल पाती हैं. ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं सीन 4. इसी के साथ स्पॉटलाइट जो है वो बंद हो जाती है. सर्वेंट गायब हो जाते हैं और दोबारा स्पॉटलाइट पड़ती है स्टडी टेबल पे, जहाँ पर एलिजा बैठी हुई है विंग चेयर पे. आपको पता है विंग चेयर क्या होता है? विंग चेयर होती है जिसके नीचे ऐसे होते हैं, वो हिलती रहती है आर्म चेयर की तरह. विंग चेयर पे बैठ जाती है. हिगिन्स ने एक स्टूल लिया और उसके मुंह की तरफ फेस करके बैठ गया और उसके हाथ में एक डिब्बा है जिसमें बहुत सारे कंचे हैं. मार्बल्स पता ना आपको, कंचे. और वो एक एक करके उसके हिगिन्स जो है वो एलिजा के मुंह में डाल रहा है. 4 5 6 मार्बल्स. देयर वी आर. यहाँ हैं हम. चलो शुरू हो जाओ. तो वो कहता है होल्ड अप द स्लिप ऑफ पेपर. एक पेपर दिखाता है और बोलता है आई वॉन्ट यू टू रीड दिस. मैं चाहता हूँ तुम ये पढ़ो और हर वर्ड को अच्छे से बोलो, ऐसा ना महसूस हो कि तुम्हारे मुंह में मार्बल्स हैं, कंचे हैं. और वो क्या लाइन्स हैं? With blackest moss, the flower pots were thickly crusted, one and all.
काफ़ी ट्विस्टेड सी लाइन्स हैं। ईच वर्ड क्लियर एज अ बेल ही गिव्स द पेपर, वो पेपर उसको पकड़ा देता है। एलिजा अनइंटेंग्लिबली, मतलब बहुत लड़खड़ाते हुए बोलती है, विद ब्लैक ऑफ मोस्ट द फ्लावर, फिर बोलती है आई कांट, नहीं बोल पाऊंगी। पिकरिंग सोफा से बोलता है, हे हिगिंस, ये पेबल्स डालने ज़रूरी है उसके मुंह में? तो हिगिंस बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है क्योंकि पुराने ज़माने में क्या है, ग्रीक ओरेटर थे भगवान, तो उन्होंने प्रैक्टिस करी थी बोलने की, पेबल्स अपने माउथ में रख के। तो उसने कहा जब वो प्रैक्टिस कर सकते हैं तो एलिजा क्यों नहीं कर सकती। वो बोले एलिजा की बातों पे ध्यान मत दो, बोलो। और क्या बोलना है एलिजा को, बहुत कोशिश करते हुए, लेकिन वो बोलते ऑल। हिगिंस बोलता कुछ नहीं समझ पा रहा, एक वर्ड भी क्लियर नहीं है। एलिजा उसका एलिजा को बहुत गुस्सा आ रहा है मार्बल्स पे, फ्लावर पॉट्स पे, और वो बोलती है, फिर से बोलती है, पिकरिंग फिर से बोल पड़ता है बीच में, हिगिंस मैंने तुमसे कहा ना ये पोएम बहुत डिफ़िकल्ट है, तुम एक सिंपल सी पोएम क्यों नहीं ले लेते इसे याद कराने के लिए, तुम आउल और द पूसी कैट वाली पोएम से सिखाओ। हाँ हाँ वो बहुत चार्मिंग है, बहुत प्यारी सी पोएम है। हिगिंस गुस्सा हो जाता है, उसको चिल्लाता है, पिकरिंग तुम्हारी वजह से मैं इस लड़की की आवाज़ नहीं सुन पा रहा। और इतने में ही एलिजा जो है वो एक मार्बल अपने अंदर सटक लेती है। हिगिंस बोलता है क्या हुआ, क्यों रुक गई। तो एलिजा बोलती है मैंने एक खा लिया, मैंने एक सटक लिया। तो हिगिंस कहता है, वो कहता है कोई बात नहीं मेरे पास बहुत सारे हैं। ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो, मैं दूसरा डाल देता हूँ। अरे भैया उसने तो सटक लिया, और वो कोई ध्यान नहीं दे रहा। फिर जो है वो लाइट बंद हो जाती है और लाइट आ जाती है स्पॉट बॉयज़ पर, जो फिर गाना गाते हैं, क्विट प्रोफेसर हिगिंस, क्विट प्रोफेसर हिगिंस, हियर आर प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट सुनो, क्विट कर दो। और पे डे वी विल क्विट प्रोफेसर हिगिंस, हम प्रेयर करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्विट कर दो, क्या तुम क्विट करोगे। आई नॉट आई, ए नॉट आई, ओ नॉट आऊ मजाक बनाते हैं उसका। पाउंडिंग इन आर ब्रेन, हमारे दिमाग में ही घूम रहे हैं। आई नॉट आई, ओ नॉट आऊ, डोंट से राइन, से रेन। वो एक राइम बना लेते हैं और वो सारे वर्ड जो वो रॉन्ग बोल रही होती है वो मजाक में गाने लगते हैं। ठीक है, इसी के साथ सीन 4 एंड होता है। सीन 5 में क्या होता है, फिर से स्पॉटलाइट बंद हो जाती है और सर्वेंट गायब हो जाते हैं और स्पॉटलाइट फिर से पड़ती है स्टडी रूम पर, जहाँ पे एलिजा बुरी तरीके से थकी हुई पड़ी हुई है सोफे पे। पिकरिंग आधे सोए हुए हैं, वो अब बिंग चेयर पे हैं, और हिगिंस जो हैं वो डेस्क पे बैठे हैं और सर पे अपने आइस बैग रखा हुआ है। आइस बैग कब रखते हैं, जब सर में दर्द हो जाता है, सर में कोई इंजरी हो जाती है। और जो ग्रे लाइट है बाहर की खिड़कियों से जो दिख रही है वो ये दिखाती है कि सुबह हो रही है। हिगिंस थकान से भरी हुई आवाज़ में बोलते हैं, द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। इस सबसे हमें ये पता चलता है कि पूरी रात उसकी बेचारी की ट्रेनिंग चली है। थकान भरी आवाज़ में बोलते हैं, द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन प्लेन। एलिसा कहती है मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं बहुत थकी हूँ। पिकरिंग जो कि आधा सोया हुआ है बोलता है, हे भगवान के वास्ते इसे छोड़ दो, कम से कम 3 बज रहे होंगे, कुछ अक्ल की तो बात करो। लेकिन खड़ा होता है, तो मैं हमेशा अक्ल की बात करता हूँ। आई कैन गो ऑन विद ब्लिस्टरिंग हेडेक, यू कैन, अगर मेरे सर में इतना भयंकर दर्द हो रहा है, मैं फिर भी कर रहा हूँ कोशिश, तो तुम क्यों नहीं कर सकती। तो एलिजा बोलती है मेरे को भी सर में दर्द हो रहा है। लेकिन बोलता है हेयर, ही प्लॉप्स द आइस बैग ऑन, वो उसके सर पे रख देता है आइस बैग और बोलता है, वो हटा देती है एंड अपना फेस जो है अपने हाथों में दबाकर लगता है ऐसे इतनी परेशान हो जाती है कि रोने वाली होती है। विद सडन जेंटलनेस, एलिजा आई नो यू आर टायर्ड, प्यार से बोलता है हिगिंस। एलिजा मुझे पता है तुम बहुत थकी हुई हो, तुम्हारे सर में भी दर्द हो रहा है और तुम्हारी जो नसें हैं वो इस तरीके से हो रही हैं जैसे कसाई की विंडो पे रखा हुआ मीट हो रहा होता है। तो आई थिंक यू आर ट्राइंग टू एकम्प्लिश, मुझे पता है कि तुम बस करने ही वाली हो। उसके पास आके सोफे पे बैठ जाता है। थिंक दैट यू आर डीलिंग विद, आप याद रखो आप क्या कर रही हो। आप बहुत, वो प्यार से बोलता है, आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रही हो और ये
सबसे आपका ग्रेटेस्ट पोजेशन होगा, आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। द noblest sentiments that ever flowed in the hearts of the men are contained in its or extraordinary imaginative and musical mixtures of sound। और जो मेन चीज़ है वो होता है साउंड्स को ध्यान देना, साउंड्स पे को अच्छे से समझ पाना। दैट्स वॉट यू हैव सेट योर सेल्फ टू क्वेंकर। और वही तुम जीतने की कोशिश कर रही हो एलिजा, याद रखो। एंड यू विल क्वेंकर इट, और तुम उसे जीत पाओगी, तुम ये कर पाओगी। वो खड़ा होता है अपनी चेयर से और फिर से पीछे जाकर बैठ जाता है। नाउ ट्राई अगेन, फिर से करो। तो वो उसकी काउंसलिंग सी करता है कि आप कर पा रही हो और आप बहुत अच्छा कर रही हो। तो एलिसा धीरे से बोलती है, द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। हिगिंस एकदम से हड़बड़ा जाता है, बोलता है क्या बोला? एलिसा बोलती है बिल्कुल परफेक्ट लैंग्वेज में, द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेस। हिगिंस अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाता, बोलता है फिर से बोलो। एलिसा फिर से वही लैंग्वेज बोलती है। हिगिंस पिकरिंग को बोलता है, हे मुझे लग रहा है सही बोल रही है, मुझे लग रहा है सही बोल रही है। एलिसा फिर से वही लाइन बोलती है ढंग से। हिगिंस ट्रिम्फेंटली होता है जैसे कि बिगुल बज रहा हो जीत का। बाय जॉर्ज शी इज गॉट इट, हे भगवान ये तो इसने ठीक बोल दिया। ओ बाय जॉर्ज शी इज गॉट इट, हे भगवान इसने सही बोल दिया। एक बार फिर से बोलो, वेयर डज इट रेन, कहाँ होती है रेन? वो बोलती है ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन। हिगिंस बोलता है एंड वेयर इज दैट सॉगी प्लेन, और वो प्लेन कहाँ है? वो बोलती है इन स्पेन। स्पेन मीन्स हर वर्ड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन से निकल रहा है। पिकरिंग जंप्स टू हिज फीट एंड थ्री सिंग्स आउट जॉयसली। और वो तीनों पिकरिंग जो है वो कूद पड़ता है और तीनों बहुत मज़े से गाते हैं। क्या गाते हैं तीनों? द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। फिर से गाते हैं। हिगिन वॉक एक्साइटली टू द जाइलोफोन के पास, उसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पास चला जाता है। हिगिंस बोलता है, फिर बोलता है इन हार्टफोर्ड, हेयरफोर्ड एंड हैम्पस्फीयर। वो भी बोलता है एच वाले साउंड। एलिजा बोलती है उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, हरिकेन्स हार्डली हैपन। सही बोलती है बिल्कुल। हिगिन टैप्स आउट, हाउ काइंड ऑफ यू टू लेट मी कम। अब एक और सेंटेंस बोलता है, तो वो भी एलिजा बिल्कुल ठीक बोलती है। हिगिंस बोलता है, वो जो डंडी है उसको नीचे रखते हुए बोलता है, नाउ वंस अगेन वेयर डज इट रेन। फिर से बोलो। धुन बजाने लगता है उसके साथ। वो बोलती है ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन। हिगिंस बोलता है और वो प्लेन कहाँ है? तो एलिजा बोलती है इन स्पेन, इन स्पेन। फिर से तीनों मिलके रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन गाने लगते हैं। जॉय एंड विक्ट्री, मज़ा आ रहा है खूब अच्छे से। विक्ट्री जो है, जीत अपनी सेलिब्रेट करी जा रही है। हिगिंस जो है अपनी रुमाल निकाल लेता है अपनी पॉकेट में से और ऐसे पिकरिंग के मुंह के आगे करता है, चिढ़ाता है, जैसे कि कोई बुल के आगे लाल रुमाल करके हिलाता है। हिगिंस टर्न्स एंड ग्रैब्स एलिजा, उसको गोदी में ले लेता है। दे डू फ्यू, और वो उसके साथ कुछ डांस करने लगता है। पिकरिंग भी कूदने लगता है और वो भी कुछ डांस के स्टेप्स करने लगता है और शाउटिंग वीवा, ये हिगिंस वीवा। हिगिंस स्विंग्स, क्योंकि वो जीत गए हैं, जो वो उसे सिखा रहे थे वो सीखा चुके हैं। एलिजा ऑन टू द सोफा एंड जॉइन्स पिकरिंग इन अ बिट ऑफ हील क्रिकरिंग, और वो भी उसको ज्वाइन करती है, उनके डांस स्टेप्स में मिक्स हो जाती है। और फिर से वो लोग मिलके कूदते हैं, मिना करते हैं। दे थ्रो देमसेल्व्स इनटू अ वाइल्ड जिग, और वो बुरी तरह डांस करते हैं और कोलैप्स बैक अपॉन द सोफा एंड गफ्ट इन लाफ्टर, और लुढ़क जाते हैं सोफा पर हंसते हुए, और कर्टेन जो है वो बंद हो जाता है। सो चिल्ड्रन, दिस वाज द चैप्टर। सो द मोरल इज ट्राई बट नेवर cry. I think your teacher has explained you very well. So, give a like to your teacher. Bye bye. Thank you.